लघुचेतसा उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज नीता बेन भजन गाशे प्लीज। सर्वे भक्तों ने जय श्री कृष्ण। राह का राही रास्ता देखो, राह का राही रास्ता देखो, भूल गया रे वो तो भूल गया रे। राह का राही रास्ता देखो, राह का राही रास्ता देखो, भूल गया रे वो तो भूल गया रे। काम ने घेरा मोह ने घेरा, काम ने घेरा क्रोध ने घेरा, लोभ ने घेरा मोह ने घेरा, अहंकार ने डाला रखा। मोह माया के वश में आके अटक गया रे। राह का राही रास्ता देखो, राह का राही रास्ता देखो, भूल गया रे वो तो भूल गया रे। विषयों में मन लगाया प्रभु कभी याद न आया, सत्संग में जान पाया। द्विविधा के सुविधा में अटक गया रे। राह का राही रास्ता देखो, राह का राही रास्ता देखो, भूल गया रे वो तो भूल गया रे। गुरु मिले तो राह दिखावे, मोह माया के बंध छोड़ावे, भव सागर से पार लगा दे। गुरु मिले तो राह दिखावे, मोह माया के बंध छोड़ावे, भव सागर से पार लगा दे। गुरु के चरणों में मन अटक गया रे। राह का राही रास्ता देखो, राह का ही रास्ता देखो, भूल गया रे। बहुनाम जन्म न म्हणते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। रास्ता देखो, रास्ता देखो, भूल गया रे। बोल कन्हैया लाल की जय। Nice bhajan. Very good meaning. Very good meaning. Meaningful. I hope my voice is clear. Internet is okay today. Kunal, voice is clear? Yes, yeah, it is good. Yeah, okay. श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग चित्त प्रकार व्यक्ति के विषय में हम विचार कर रहे थे। पिछली बार 2 श्लोक देखे हम। हमारी बुद्धि स्थिर क्यों नहीं होती है? इच्छाएं, कामनाएं, इंद्रिय और विषय का मिलन हुआ, इच्छाएं जागृत हुई और हमारी बुद्धि अस्थिर हो गई। इसके लिए विषय और इंद्रिय इसका संबंध तोड़ना अति आवश्यक। इसके लिए एक उदाहरण दिया भगवान ने, कछुए का उदाहरण दिया, कुर्म का उदाहरण। जिस प्रकार कछुआ अपने 4 पैर, एक पूंछ और एक मुंह ढाल के नीचे संकोर लेता है, वैसे ही मनुष्य को 5 इंद्रिय और मन इसको संकोर लेना चाहिए।
सभी विषयों से। ये हो गया मन का नियंत्रण, इसका नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण। लेकिन ये हाफ पार्ट है, आधा। इंद्रियों का नियंत्रण करने पर भी, इंद्रियों को वश में करने पर भी मन में जो रस है वो नहीं जाता। इसके लिए हमने श्लोक देखा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। निर आहार एक उदाहरण दी। यदि स्वाद, इसके ऊपर नियंत्रण लाना है तो आहार से अपने आप को दूर कर दो। निर आहारस्य, आहार लेना आप छोड़ दो। ये क्या हुआ? ये इंद्रिय को नियंत्रण में लिया हमने, रसेंद्रिय को नियंत्रण में लिया। लेकिन क्या होता है? रसवर्जम रसोप्यस परम दृष्ट्वा निवर्तन। खाना छोड़ने से खाने के प्रति मन में जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, वो नहीं जाती। इसके लिए जब तक मन के अंदर रस है विषय के प्रति, तब तक बुद्धि का स्थिर होना कठिन है। जब ये मन के अंदर से भी रस गया, उस वक्त हमारे सामने कितने भी विषय आ जाए, उसका कोई आकर्षण नहीं रहे, क्योंकि उस विषय से हमारा मन हट गया है। विषय को यदि हम महत्व दे तो ही वो हमारे को इच्छा में परिवर्तित हो जाता है, तो ही हमारी आसक्ति उसके ऊपर हो जाती है। लेकिन यदि वो अपना विषय ही नहीं है तो उसके प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं होता। एक बड़ी सी थाली लीजिए, उसमें रुपयों की गड्डी रखिए, सोना, हीरे, जवाहरात, चांदी रखिए, और ये अमूल्य वस्तुओं से भरी थाली एक गाय के सामने रखिए। गाय को क्या महत्व है आपके आभूषणों का? कुछ भी। वो देखेगी भी नहीं उस थाली के साथ। और दूसरी थाली में हरा फ्रेश घास गाय के सामने रख, एक क्षण में वो घास में मुंह मारे और घास खाने लगे। ये क्या है? ये उसका विषय है। इसके लिए उसको उसके प्रति आकर्षण। रुपया, धन दौलत वो उसका विषय ही नहीं है, उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। मनुष्य के सामने विपरीत, घास की थाली रखो तो कुछ नहीं छुएगा भी, लेकिन धन दौलत की थाली रख दी तो काम से गई उसकी बुद्धि। ये मेरा है या नहीं सोचेगा भी नहीं, कोई देखता नहीं है, चलो कर ले चलो। ये बात, तो किस चीज को हम महत्व देते हैं, इसका बहुत अधिक इसके ऊपर निर्भर है कि हमारी बुद्धि, हमारा मन ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये होगा कैसे? परम दृष्ट्वा निवर्तते। निवारण होगा कैसे? इंद्रियों का विषय से और मन से रस जाएगा कैसे? परम दृष्ट्वा। परम यानी परम तत्व, ईश्वर, भगवान। भगवान में जब मन लगेगा तभी इस संसार से, इस सृष्टि से हमारा मन हट जाएगा। फिर हमारे सामने कितने भी विषय आए, हमें प्रलोभित नहीं कर सकते। अब गौर से देखे तो दो ही चीजें केवल, ओनली टू थिंग्स। एक परम तत्व चैतन्य ईश्वर, और दूसरा सृष्टि, संसार, प्रकृति, आप जो भी कहो। एक तरफ पूरी संसार सृष्टि प्रकृति है, एक तरफ चैतन्य है, ईश्वर है। वो सत है, ये असत है। बस दो ही चीज है, सत और असत, चैतन्य और जड़। यदि हमारा मन चैतन्य में नहीं लगता है तो जड़ में ही लगेगा ना, और कुछ है ही। और यदि जड़ से मन हटा लिया तो चैतन्य में ही लगेगा, उसके अलावा कुछ है ही। हमारा चैतन्य में लगता ही नहीं मन, क्योंकि चैतन्य जो है परम तत्व है, परमात्मा है, वो इंद्रियों का विषय नहीं। ना आंखों से देख सकते हैं, ना कानों से उसकी आवाज सुनाई देती है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं गुड मॉर्निंग, कभी भगवान ने कहा गुड मॉर्निंग कान में आके? कभी नहीं कहा। लेकिन भगवान तूने उठाया, यही तेरा गुड मॉर्निंग है। क्या गारंटी है नेक्स्ट डे में उठूंगा सुबह? भगवान का आशीर्वाद होगा तो ही मैं उठ सकता हूँ। कोमा में इंसान गया, वापस आएगा कि नहीं पता ही नहीं। ये हमारी नींद भी, सुषुप्ति भी मिनी कोमा है।
कब उसमें चले जाते, कब उसमें से बाहर आते, ये पता ही नहीं। यदि मन में शंका आ जाए तो कल सुबह मैं उठूंगा कि नहीं, तो रात की नींद ही जाएगी, रात को नींद ही नहीं आएगी। यदि मन में शंका आ गई कि कल सुबह उठ ही नहीं सकेंगे हम, ये बात। तो भगवान हमें उठाते हैं, ये उनका गुड मॉर्निंग। हमें नींद देते हैं रात को, ये गुड नाइट है। कई लोगों को दवाई का आश्रय लेना पड़ता है, दवाई के बिना नींद नहीं आती, ये बात। नींद आने की दवाई है, नींद चली जाने की दवाई नहीं। बच्चे जब पढ़ाई करते हैं नींद आती है कोई ऐसी गोली, एक गोली खाई तो नींद गई? एक भी नहीं है। क्योंकि माइंड नीड्स टू बी रिफ्रेश। ब्रेन की बैटरी चार्ज हो गई तो सारा शरीर चार्ज हो गया। बहुत थके है, दोपहर को 1 घंटा भी सोकर व्यक्ति उठता है तो फ्रेश होता है। ये शक्ति आई कहाँ से? ये भगवान का गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। बट हमारे आंखों से, हमारे कान से हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, इंद्रियातीत है। हमारी सीमित बुद्धि से हम उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी गॉड, वी कैन नॉट हर गॉड। उसकी जो सृष्टि है, उनके द्वारा जो प्रकृति चलती, शरीर की हमारी जो रचना है, डॉक्टर्स को पूछिए, वो भी कहेंगे ये एक चमत्कार है। कैसे चलता है ये शरीर अपने आप इतने साल? ये भगवान के फुटप्रिंट, भगवान ये सृष्टि चलाते हैं, उसका परिणाम है, ये प्रूफ है। सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा, नहीं तो उसका एविडेंस नहीं मिलता, प्रूफ नहीं मिलता, माइन्यूटली देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं सिद्ध प्रज्ञा के लक्षण, उसके विषय पर। 60वां श्लोक यदि आपके सामने है तो पढ़िए। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मन। इंद्रियाणि प्रमाथिनि, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर। विपश्चित पुरुष, विपश्चित कौन? ज्ञानी। ज्ञान यानी 3-4 विषयों पर पीएचडी, ये डिग्री, वो डिग्री, ये ज्ञानी। अध्यात्म के विश्व में ज्ञानी कौन है? जिसे विवेक बुद्धि है, सत और असत, सार और असार, जड़ और चेतन, राइट एंड रॉन्ग, इसकी जिसको समझ है, आत्मा और शरीर का भेद, प्रकृति और पुरुष ये दोनों क्या है, इन विषयों का जिसको ज्ञान है वो ज्ञानी है अध्यात्म के विश्व। और ऐसे व्यक्ति को विपश्चित कहा गया। यदि ऐसा विपश्चित ज्ञानी पुरुष जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हुआ है, वो भी यदि यत्न करे, व्हाट इज यत्न? नहीं, यत्न शब्द नहीं सुना होगा, आगे प्र लगा तो सबने सुना होगा, प्रयत्न। प्र यानी अच्छा, बेटर, बड़ा। यत्न यानी टू ट्राई, प्रयत्न यानी अच्छी ट्राई, बेटर ट्राई। उससे जब हम प्रयत्न करते हैं, विपश्चित पुरुष भी जब प्रयत्न करता है वो भी सफल नहीं होता है। इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मन। जो इंद्रिय है उसको प्रमाथिनी कहा। व्हाट इज प्रमाथिनी? डिस्ट्रक्टिव, जो विनाश करती है उसको इंद्रिय है। अब यदि हम फिजिकली सेवन करें या मन से सेवन करें, विचार मात्र, कल्पना मात्र, वो भी प्रमाथिनी है, हमारा नाश कर सकती है। शूर्णपखा ने रावण के मन में एक विचार डाला, विश्व की सब, तेरे पास 9 ग्रह को आपने बंदीवान बनाया है, इतने आप शक्तिशाली है, लेकिन विश्व की सबसे सुंदर स्त्री सीता आपके दरबार में नहीं। ये विचार मन में डाल दिया और मन से उसकी कल्पना रावण करने लगा। जब मन से कल्पना करने लगा तो उसके साथ आसक्त हो गया, वो विचार के साथ वो आसक्त हो गया। ये भी भोग है, मन से भी हम भोग सकते हैं, विचार मात्र से। इससे क्या हुआ? उसकी इंद्रियानी ने अपने मन को हर लिया, कल्पना मात्र से। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, डिस्ट्रक्टिव है,
हरंती प्रसभम मन, हरंती यानी हरण कर लेती है, बलपूर्वक, बलपूर्वक मन का हरण कर लेती है। कितने सारे उदाहरण है हमारे साथ। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी मेनका आकर विश्वामित्र जी का तपोभंग करा दी। शिव जी का तपोभंग कराने के लिए कामदेव जी को आमंत्रण दिया जाता, जब वो काम बाण छोड़ते हो तो शिव जी की भी तपस्या टूट जाती। इसी प्रकार महासती अहल्या स्वयं सती थी, फिर भी उन्हें श्राप प्राप्त हुआ और अहल्या में से शैल्या शीला बन गई। ये क्या हमें सिद्ध करता है? एक ज्ञानी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति, सती जैसे चरित्र, उनके मन को भी ये इंद्रिय हरण कर जाती, इतनी डिस्ट्रक्टिव है, उसमें इतना विनाश करने की शक्ति है इंद्रियों के अंदर। इंद्रियां मन का हरण कर जाती है और मन बुद्धि का हरण करती है। जब मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, पावरफुल, वो बुद्धि का हरण कर देती है। बुद्धि हमारी नाशवान बन जाती है, सही और गलत का भेद आंखों के सामने दिखता ही। दुर्योधन ज्ञानी नहीं था, रावण ज्ञानी नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, कंस भी मूर्ख नहीं था, लेकिन क्या हुआ? उनके मन ने उसकी बुद्धि का नाश कर दिया। इंद्रियों ने मन का हरण किया और मन ने बुद्धि का हरण किया। इससे बचे कैसे? परम तत्व में मन लगा। आज ज्ञान मार्ग पर जब हम चलते हैं, तब इंद्रियों को वश में करना अति आवश्यक। यदि कर्मयोग हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, उसमें आसान है। लेकिन जब ज्ञान मार्ग पे चलने वाला है, उसके लिए इंद्रियों का वश में होना अति आवश्यक है। किसी भी क्षण आपकी तपस्या, आपकी साधना, एक क्षण में आपकी बुद्धि अस्थिर करा देगी। इंद्रिय ईश्वर में निरंतर लगाना। जब व्यवसायत्मिक, जब ईश्वर में लगती है, तो अपने आप अपनी बुद्धि, प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। उसके बाद हमें अस्थिर करने वाले विचार नहीं आए। जब तक ईश्वर के साथ हम जुड़े हुए हैं, अपने आप संसार से हमारी आसक्ति कम हो जाती है। द मोमेंट ईश्वर से हम अलग हुए, तो कोई रास्ता ही नहीं, अपने आप हम सृष्टि के साथ एकात्मता हो गई। दो ही चीज है, ईश्वर और सृष्टि, सत और असत। यदि सत का साथ छोड़ दिया तो अपने आप संसार में खींचे चले जाओ, सृष्टि प्रकृति आपको खींचते। अभी हमारे ऊपर है कौन सा रास्ता हम ले, ईश्वर के साथ जुड़े या सृष्टि के साथ जुड़े। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो जुड़ा रहना, हम कुछ क्षण के लिए जुड़े रहते हैं 3 माला की, तब तक हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसमें भी कितने बार मन कहाँ कहाँ घूम के आ गया पता नहीं, माड़ा करते वक्त। आई हैव सीन पीपल, एक हमारे आंटी थी, उनको मिलने गया था तो माला चालू थी और मेरे साथ सभी बातें कर रही, परिवार कैसा है, बच्चे कैसे। मैं कहा आंटी माला चालू है आपकी, वो रोज का कंटिन्यूस माला उनकी चालू थी, लेकिन सब पारिवारिक बातें कर रहे थे हमारे। ऐसा है। तो ईश्वर के साथ भी अल्प समय के लिए ही हम साथ, उसके बाद वापस मन संसार में आ जाए। तो ये दोनों का भेद समझना, ये परम है आध्यात्मिक मार्ग में, यदि हम साधना कर रहे हैं। क्योंकि विपश्चित पुरुषस्य इंद्रियाणि प्रमाथि, ज्ञानी पुरुष, उसकी भी इंद्रिया डिस्ट्रक्टिव है और उसके मन का हरण कर जाए। वो इंद्रिय ईश्वर में लगाना मन अत्यंतिक आवश्यक है। और यदि हमसे अकेले से ना हो तो साथ मिलके साधना हो, से कर्मयोग, साथ मिलके हम ऐसा कर्म करें, टुगेदर वी प्रोग्रेस ऑन दैट पाथ। अकेला होगा तो मेरा मन भटक जाएगा, लेकिन 10 लोग यदि मिलके कुछ आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो हमारा मन वहां से हिलेगा नहीं। हम एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे, वी विल सपोर्ट ईच अदर ऑन दैट रूट। उस मार्ग में हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे
और मन भटक नहीं सकता। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। यदि आपको कर्म योग करना है तो कर्म, ये मुझे कर्म करना है, ये आया कहाँ से? ये ज्ञान से पता चला। और यदि उस कर्म के ऊपर अपना भाव, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है तो हम ज्यादा करेंगे। जो मन को पसंद है वो ही हम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मन को भी वो प्रिय होना चाहिए, ये भक्ति है। उस व्यक्ति के ऊपर, उस विचार के ऊपर, उस कर्म के ऊपर हमें प्रेम होना चाहिए। आज जो एजुकेशन की हालत है, बच्चों को क्यों उसमें आनंद नहीं मिलता? क्योंकि प्रेम से नहीं पढ़ाई हो रही है, मार्क्स आने के लिए हो रही है, करियर के लिए हो रही है। भगवत गीता करियर का विषय नहीं है, ये टूटे हुए व्यक्ति को खड़ा करने का विषय है, ये जीवन का विषय है। मेरा ये जीवन कैसा जाए और आने वाला मेरा जीवन ये कैसे होना चाहिए, इसकी समझ ये देता है। ये बहुत आश्चर्य होता है। आज बिजनेसेस में भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देने बुलाते हैं, कॉर्पोरेट हाउस, मैनेजमेंट स्कूल्स में वो लोग भगवत गीता का ये तो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज दिस? ये तो हेतु था ही नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश क्यों दिया? ताकि वो अच्छी करियर बना सके, एक फैक्ट्री डाल सके और अच्छी तरीके से चला सके। उसके लिए भगवत गीता कही थी भगवान। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने की विद्या है, ये जीवन में मुझे जीना कैसा है ये समझाने की विद्या है। और केवल ये जीवन नहीं, मेरा आने वाला जीवन, मेरे स्वयं की समझ, ईश्वर की समझ, ये सृष्टि की समझ, ये ज्ञान देने के लिए परम ज्ञान, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के बिना, केवल समझाने के लिए अर्जुन को ये ज्ञान दिया गया, ना कि इसमें से कुछ कमाई करे। उसके लिए भगवत गीता कहीं नहीं गई। जब तक ये भाव से हम नहीं देखेंगे तब तक वो हमें स्पर्श नहीं करेगा ज्ञान। इट हैज टू बी लुक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि मनुष्य को उठाने की क्रिया है। ये ज्ञान जो है हमें मार्ग दिखाता है कि जीवन कैसे जीना है, उसके लिए है, ना कि कोई बिजनेस कैसे करना है ये समझाने के लिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझाने के लिए नहीं। उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि इसमें से आप ऐसा कुछ भी ड्रॉ आउट कर लो के लिए, लेकिन इसका हेतु बिल्कुल मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिखाने के लिए, जीवन के प्रिंसिपल सिखाने के लिए, हाउ टू लिव लाइफ। मेरे स्वयं का ये जो जीवन है उसके साथ मुझे क्या करना, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, और ये जो जर्नी है लाइफ की वो किस तरीके से मुझे बितानी है, ये समझ हमें भगवत गीता से प्राप्त। जीवन का साइंस है, साइंस ऑफ लाइफ, बिजनेस का साइंस नहीं। तो यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित, ज्ञानी पुरुष भी जब प्रयत्न करता है तो भी वो सफल नहीं होता है। इंद्रियाणि प्रमाथि, ये जो सारी इंद्रिया डिस्ट्रक्टिव है, हरंती प्रसभम मन, बलपूर्वक मन का हरण कर लेती है ये इंद्रिय। ईश्वर में यदि हम पकड़ के रखेंगे तो ही हम छूट के वापस संसार में नहीं है। नहीं तो इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी इंद्रिया में खींच के वापस संसार में लाके जिधर थे वहां लाके रख दे। तो यहाँ पर 60वें श्लोक का समापन करते, छोटा श्लोक है। यदि इसके ऊपर कोई विचार या कोई प्रश्न तो 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन? Vijay bhai, I have so here he is saying that मतलब सब कुछ बहुत टर्बुलेंट है, बहुत विचलित है। हमारी सारी इंद्रियां जो है वो बहुत ही चंचल है एक प्रकार से, है ना। तो जो मतलब इनके ये जो बोल रहे हैं
कि जो बहुत ज्यादा तपस्या कर चुका है उसके लिए भी ये कठिन है। Yes. सो देन इसका तो एक तरह से भगवान ही इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम कुछ भी कितनी भी तपस्या कर लो, तुम अपनी इंद्रियों को वश में तो कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक हमें क्या कहते हैं, एक लाइट हाउस है। ये हमें प्रकाश देता है कि देखो ये कितना दुष्कर है, इतनी तपस्या करने बाद भी यू कैन स्लिप। ये हमें समझा रहे हैं कि इतना करने के बाद भी आपको स्लिप नहीं होना है, और इसके लिए क्या करना है, ईश्वर को पकड़ के रखना है। एक ही उसका उपाय है, मन में और बुद्धि ईश्वर का निवेश कर, भगवान में असीम ईश्वर में तुम्हारी सीमित बुद्धि और सीमित मन प्रस्थापित कर। ये केवल एक ही उपाय है इसे बचने के लिए। नहीं तो कितना भी आप वैराग्य, तीव्र वैराग्य प्राप्त कर लो, लेकिन फिर भी एक इच्छा, एक कामना, एक बड़ी घास की बोरी है, एक दिन का सफिशिएंट है वो सारा घास जला देने के लिए। 100 मन रुई हो, एक दिन का सफिशिएंट है आग लगा देने के लिए। वैसे ही 100 साल आपने तपस्या की, लेकिन एक क्षण में आपकी जो इंद्रिय वो सारे तपस्या पे पानी फेर दे सकते। ये क्या कह सकते हो, एक गाइडेंस दे रहे हैं। संभव है ये नहीं कह रहे, बट ये इतनी पावरफुल है कि हमें अपने मार्ग से हिला सकते हैं, ये बता रहे। असंभव है ये नहीं कह रहे, बट ये इतनी पावरफुल है, ये समझा रहे। इतने सारे दृष्टांत है शास्त्र। शिव जी को भी काम बाण है, तपस्या भंग हो गई, बहुत सारे उदाहरण। So primarily जो second chapter है, हाँ, that जो this is the second side of the second chapter is dealing with the स्थित प्रज्ञ, मतलब स्थित प्रज्ञ स्टेट में कैसा होना चाहिए एक मनुष्य को। ट्रू। और उसमें मेरे को लगता है वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि जो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं वो इसलिए क्योंकि वो उसको एक फैकल्टी समझा रहे हैं कि मन करके भी एक फैकल्टी है और वो तुम्हारे को डिल्यूट कर रहा है, and that is the reason why he is differentiating between the buddhi and the man. So and what are the properties of the man, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है उसके। मन जो है वो इच्छा करता है, जो भी इच्छाएं होती है हाँ, मन के अंदर होती है, और संकल्प विकल्प हाँ, ये मन करता है। हमने Correct. इच्छा की आज सत्संग में आज मूवी देखनी है, ये किसने इच्छा की, मन ने इच्छा की। संकल्प विकल्प, ये करूं कि ये करूं। मन कीप्स ऑन विवरिंग होता है माइंड, ये करूं कि ये करूं। ये विचार अर्जुन को कहा, ये विचार आ रहा है उसके मन में हो रहा है ना, कि युद्ध से भाग जाओ या युद्ध करके Correct. अपने स्वजनों को मारो। ये मन के अंदर भाव निर्माण हाँ, हो रहे हो उसके अंदर। इसके तो लिए इसलिए ये कह रहे हैं कि तेरी Correct. प्रज्ञा स्थिर कर। हाँ, बुद्धि इस समय स्थिर हो गई तो मन कंट्रोल में हो जाए। हाँ, इस समय आई थिंक ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेरे में मन लगा, मतलब मेरे तरफ मन अट्रैक्ट कर। अभी तक तो वो खाली अपनी प्रॉपर्टी समझा रहे हैं कि मन करके भी एक चीज है, बुद्धि एक चीज है, मन को किस तरह से अपने वश में रखना है, टू रिमेन स्थित प्रज्ञ। वो मारने से डर रहा था ना, अर्जुन मारने से डर रहा था। इसके लिए भगवत गीता का उपदेश सांख्य योग के 11वें श्लोक से भगवान ने शुरू किया, और पहले प्रकरण में उसे समझाया आत्मा और शरीर, इसमें भेद क्या है। बहुत सुंदर श्लोक है वो, सभी जो हमने किए वो, कि तू जिसे शरीर समझ रहा है वो तो मरने वाला है ही, आज नहीं तो कल, और तू जो मैं हूं आत्मा, वो तो कभी मरता ही नहीं। इसके लिए शुरुआत उससे की। उसके बाद राग और द्वेष, उसकी आसक्ति थी परिवार के लिए, इसके लिए ये तेरा राग छोड़, लड़ने के लिए तेरा जो द्वेष है वो द्वेष छोड़। तो समता का प्रकरण आया, और अंत में अध्याय के अंत में अभी स्थित प्रज्ञ, बुद्धि तेरी स्थिर होनी चाहिए। तेरी बुद्धि लेकिन अस्थिर कौन करता है? इच्छा है, कामना है, बुद्धि अस्थिर करती है। लेकिन कुछ एक तो इंद्रियां जो इसमें ये जो बता रहे हैं कि इंद्रियों पर एक प्रकार का काबू पाना है, इंद्रियों पर प्रमाथिनी हरंती, इंद्रियां हम पे काबू पाएंगी, हम इंद्रियों पे काबू नहीं पाएंगे, ठीक है। पर कुछ इंद्रियां तो रिफ्लेक्स होती है, कुछ इंद्रियां है हमारी, वो तो दे आर लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन। डेफिनेटली
इंस्टिंक्ट्स भी होती है। तो ये तो एक तरह का मतलब इट इज गोइंग, हमारे जो मानव शरीर बोलता है, जो बोलते हैं मानव का जन्म मिला, मानव का शरीर मिला है, तो हम एक तरह से उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं अगर हम इन इंद्रियों को अननेचुरली उसको अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विषय को देखने बाद हमारा डिसीजन बदलता है। खाना सामने रख दिया तो फिर उपवास मुश्किल हो जाता है। यदि आज उपवास है और हमें जो पसंद है वही आइटम टेबल पे पड़ी है, लोग खा रहे हैं, तो डिफिकल्ट हो जाता है। ये बात पर नियंत्रण करना है। बाकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो सबके अंदर है। यदि आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो आपका सिर हटने वाला ही है, इसमें कोई निर्णय नहीं करता, इट्स अ रिफ्लेक्स। कोई आपको मारना है तो आप हट ही जाओगे अपने आप, इट्स अ रिफ्लेक्स, इट्स एन इंस्टिंक्ट। और जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें, उसके ऊपर हमें ध्यान देना, ये हमें कहना है। जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग बिजल भाई, या जैसे आपने बोला ना, अगर उपवास का है और आपके सामने वही व्यंजन रख दिया जो आपको पसंद है, लेकिन उस समय अगर आपका पेट भरा हुआ है, आप संतुष्ट हैं, राइट, तो वो आपको उस जो आपकी पसंद की चीज होगी वो भी आपको पसंद नहीं आएगी। उपवास में कहाँ पेट भरा होता है, पेट तो हाँ, खाली नहीं, होता है उपवास के दिन। तो हम नहीं, लोग को लेकिन अपना मन, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ चॉइस ना ओवर हियर। मतलब आप संतुष्ट नहीं है, फिर भी आपका ये चॉइस, आप चाहो तो कर सकते हो कि मुझे भूख लगी है, मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल करूं। ये तो यहाँ तो इट इज अ मैटर ऑफ अ वेरी वेल डेलिबरेटेड चॉइस ना। ये जो कामना है ना, इच्छा है ना, हाँ, उसका मूल है असंतोष। जब हम पूर्ण नहीं है तभी इच्छा होती है। यदि भर पेट खाना खाया है, इफ वी आर फुल, इच्छा नहीं होगी। बट संसार का नियम है कि वो जो भरपेट खाना खाया है 8 घंटा ही चलेगा, 9वें घंटे में वापस भूख लगेगी। वो आती ही रहती है, जाती ही रहती, आने और जाने वाली है। इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा लक्ष्य ना करो और जीवन का ध्येय उससे ऊपर हटाओ। खाना ये मेरे जीवन का ध्येय नहीं है, एक केवल आवश्यकता है, शरीर का फ्यूल है, उसको 2 टाइम फ्यूल दो और आगे बढ़ो। एज अ मनुष्य आपको बहुत सारी सिद्धि सर कर सकते हो, बहुत सारे लक्ष्य आपके होने चाहिए जो अन्य किसी जीव को भगवान ने ये गिफ्ट नहीं दिया, तो वो ऐसे लक्ष्य सिद्ध कर सके जो आपको गिफ्ट। हमें पता है फिर भी हो नहीं रहा है हमारे, हमें ज्ञान है कि एज ए ह्यूमन हमें ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन करता ही नहीं कोई। कहीं संकल्प हमारा निर्बल हो रहा है, या हमें किसी और के साथ की जरूरत है। अकेले से पहला कदम मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन 2 मित्र मेरे साथ हो गए, चल, अपने आप पैर दौड़ने लगे। ये मानव स्वभाव। सत्य के मार्ग पे चलने के लिए भी कंपनी चाहिए, ये भक्ति हो। 5 मित्र मिलके हम करेंगे तो अपने आप होगा, ये बात। हाँ जी, और कुछ के आगे बढ़े, यही बात आगे जा रही है, यही विषय पर आगे 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि त्रस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका उपाय, यदि विपश्चित पुरुष वो भी हिल जाता है तो हम तो सामान्य जन है, हमारी क्या औकात, हमसे ये कैसे होगा। ज्ञानी पुरुष, ऋषि, ऋष, ऋष यानी ज्ञान, और जिसने ज्ञान प्राप्त किया है वो ऋषि। ऋषिक यानी इंद्रिय भी, क्यों? इंद्रिय के द्वारा हमें ज्ञान होता है, इसके लिए उसे ऋषिक भी कहा गया। पंच ज्ञानेन्द्रिय है ना, देखने से ज्ञान आता है, सुनने से आता है, स्वाद का ज्ञान आता है। जब इंद्रिय और विषय का मिलन होता है सबसे पहले ज्ञान होता है, ये क्या है। यदि हम सोए हुए और कोई बर्फ रखते हैं हमारे सिर पे, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये बर्फ, पता चल गया, पहले ज्ञान हुआ कि ये बर्फ है, बाद में सहन नहीं हुआ और हम चिल्लाए, ये अलग बात। बट ज्ञान प्रदान करती है, इसके लिए उसे ऋषिक, ऋषि और ऋषिक ये शब्द क्यों आया? क्योंकि ज्ञान है, ऋषि के पास भी ज्ञान है और इंद्रिय भी ज्ञान हमें प्रदान करती है, इसके लिए ऋषिक शब्द आया।
ऋषिक के ईश, ईश यानी स्वामी, भगवान, लॉर्ड। स्वामी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जिसके कंट्रोल में दूसरा है वो स्वामी। हम जिसके कंट्रोल में है, जिसको हम अपना स्वामी समझते हैं, नाथ जो भी आते हैं, वो जैसे कहते हैं वैसे हम करते हैं। हम जिसके नियंत्रण में है वो हमारे स्वामी। तो ऋषिक के ईश, वो ऋषिकेश। भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हम इंद्रिय के नियंत्रण में है, लेकिन भगवान वो इंद्रिय से ऊपर है, इंद्रिय भगवान के नियंत्रण में है। तो जिसका ऋषिक के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण होता है, जो व्यक्ति के वश में अपनी इंद्रिय होती है, उसे ऋषिकेश कहा गया। इन श्लोकों में यही बात प्रतिपादित कि विपश्चित ज्ञानी पुरुष, उसकी भी इंद्रिया बलपूर्वक उसके मन का हरण कर देती, यानी वो ऋषिकेश नहीं है, उनके इंद्रिया उनके नियंत्रण में नहीं है। तो इसका उपाय क्या? उपाय सादा और सिंपल 61वें श्लोक में भगवान ने, तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। वापस प्रज्ञा प्रतिष्ठित, ये तीसरे श्लोक में है। कितना महत्व है, स्थिर बुद्धि का महत्व कितना, ये हमें समझा रहे हैं। तानी सर्वाणि संयम्य, सभी इंद्रिया का संयम में रखो आप। युक्त आसीत मत पर, युक्त यानी भगवान से जुड़ जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ। भक्त कौन? जो ईश्वर से युक्त है वो भक्त। ये भक्त की व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं, जो युक्त है वो भक्त है। यहाँ पर भगवान वही कह, युक्त आसीत मत पर, आसीत यानी बैठ, जो अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके उससे युक्त होकर, मत परायण होकर जो बैठा है वो। मत परायण यानी भगवान को परायण होना, मत यानी मुझे, परायण होना यानी अपने मन और बुद्धि ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। भगवान मैं नहीं तू, ये संसार मैं नहीं आप चला रहे, मेरा जीवन मैं नहीं चला रहा हूं, आप चला रहे। मुझे जो आइडिया, इंस्पिरेशन हुई, जिसके कारण सफलता प्राप्त हुई, मुझे ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सबको क्यों नहीं मिली? यदि मनुष्य को स्वयं अपनी प्रेरणा प्राप्त होती होगी तो सबको प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। हजारों लाखों करोड़ों बच्चों ने देखा होगा सेब को, एप्पल को पेड़ से गिरते हुए, लेकिन प्रेरणा केवल न्यूटन को हुई। क्यों? उसके मन में यह प्रश्न आया कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? प्रेरणा आई कहां से? ईश्वर। ये जब मन के अंदर स्थिर होता है, ये सृष्टि चलाने वाला भगवान तू है। कोयला नहीं है, कोयला नहीं है, पावर प्लांट बंद हो रहा है कोयला आया कहां से? भगवान ने रखा है अंदर। कभी भगवान के ऊपर भी विचार करो। किसान ये, किसान वो, किसान आंदोलन, किसान ने मेहनत की, लेकिन एक दाने में से 1000 दाना किया किसने? किसान ने नहीं किया है, पृथ्वी ने किया है। हम केवल मेहनत करते हैं, लेकिन फल भगवान देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। किसान तेरा हाथ केवल कर्म तक है, लेकिन फसल आएगी कि नहीं ये भगवान का। वर्षा और पृथ्वी ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जीवन ही देवताओं के ऊपर, ईश्वर के ऊपर निर्भर है। हमें केवल पुरुषार्थ किया है, और पुरुषार्थ करने से जो प्रारब्ध में था वो हमें प्राप्त हुआ। भगवान ने ये वचन दिया है, तो पुरुषार्थ करेगा तो तुझे मैंने सब व्यवस्था करके रखी है। यदि खेत में तू बीज बोएगा और मेहनत करेगा तो फसल मिलेगी। तुझे पुरुषार्थ करना है, तू काम करेगा तो उसका फल प्राप्त होगा। ये जब भाव मन के अंदर स्थिर होता है कि मेरा जीवन भगवान आपके कारण चल रहा है, मैं कितना भी प्रयास करूं, सृष्टि के आगे, प्रकृति के आगे, ईश्वर के आगे तो बहुत छोटा, अल्प शक्ति। अब पंचमहाभूत की शक्ति देखनी है तो नैसर्गिक आपदा जो आती है उसको देखो। एक फ्लड आता है,
पूरी शिप की सुनामी आती है तो शिप की शिप बह के शहर में आ जाती है। क्या पावर है पानी का। विंड टॉर्नेडोज देखो यूएसए में आते हैं, कितने प्रबल टॉर्नेडोज, हवा के अंदर शक्ति देखो। भूकंप आता है तो भूमि की शक्ति देखो। वाइल्ड फायर्स ऑस्ट्रेलिया की देखिए, क्या महाविनाशक, बिलियंस ऑफ एनिमल्स को जला देते वाइल्ड फायर। पंच महाभूत, इतनी जबरदस्त शक्ति है। ये ज्ञान होने के बाद भी हमारे अंदर अहंकार, मैं करता हूं। कितना मूर्ख है मनुष्य। वो क्या करता है, एक पलक झपकते सृष्टि आपको साफ कर डालेगी मनुष्य। फिर भी ये जबरदस्त चीजें आएंगी हमारे। तो जिसको ये समझ आ गई कि मेरा जीवन ईश्वर तू चला रहा है, ये सृष्टि तू चला रहा है भगवान, उसको हम मत परा के दो। ईश्वर के परायण होके जीता है, उसके मन और बुद्धि ईश्वर को समर्पित है, नम्र है, जो ज्ञानी है, जो युक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसे मत परा कहे। हम स्वयं परा है, हम अपने आप से ही जुड़े हुए हैं। मेरे जैसी बुद्धि किसी की नहीं, मेरे जैसी शक्ति किसी की नहीं, मुझे कहने वाला दूसरा कौन, कोई है, कोई नहीं। ये अपने आप के ऊपर ये जो हमारा अहम है, ये हमें सही रास्ते से दूर ले जाए। विनम्रता, ज्ञान के साथ विनम्रता होनी चाहिए। मैंने पिछली बार ही सोक्रेटिस की बात की। सोक्रेटिस ज्ञानी क्यों था? क्योंकि उसे पता था कि वो अज्ञानी, उसे पता था कि मेरे पास कितनी सारी नॉलेज मेरे पास नहीं है, आई एम इग्नोरेंट। ये बात उसे पता थी, इसके लिए उसकी कक्षा ज्ञानियों के अंदर उसकी तुलना होने। जो अज्ञानी है वो समझता है मुझे सब कुछ पता है, जो ये समझता है मुझे सब कुछ पता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी। मत परा होना चाहिए, सृष्टि को समझना चाहिए, ईश्वर को समझना चाहिए। अपने आप अंदर से भाव आता है, अपने आप वो विनम्रता आती है कि मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूँ। मेरे स्वयं के सांस के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। एक इतना छोटा सा वायरस हिला के रख देता है मनुष्य जाति। किस चीज पे अहंकार कर, ईश्वर मेरा जीवन चलाता है। ये जब भाव स्थिर होता है तब बुद्धि और मन कृतज्ञता पूर्वक ईश्वर को समर्पित होते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो मत करो। तो इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त करो, ईश्वर से युक्त हो, मत पर भगवान को परायण हो, ईश्वर परायण हो। वशे ही यस्येन्द्रियाणि, आपके इंद्रिय जो है उसको वश में करो। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान से युक्त हुआ है, जिसकी इंद्रिय पर नियंत्रण आ गया, उसकी ही प्रज्ञा स्थिर होगी। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा कहलाएगा। स्थित प्रज्ञा व्यक्ति कौन? जिसकी इच्छाएं निवृत्त हो चुकी है। क्यों निवृत्त हो चुके हैं इच्छाएं? क्योंकि मन के अंदर भी रस नहीं रहा है उस भोग और विषय के प्रति, और विषय से अपने संपूर्ण इंद्रियों को जिसने हटा लिया है, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में जिसने कर दिया है। इंद्रियों को वश में करने से और मन के अंदर से विषय के प्रति आकर्षण, रस, आसक्ति, ये हट जाने से क्या होता है? इच्छाओं का निरासन होता है। इच्छाओं से, कामनाओं से हम दूर चले जाते हैं। इच्छाएं उद्भव नहीं होती है, कामनाएं उद्भव नहीं होती। और जब इच्छा और कामना उद्भव नहीं होती है तो क्या होता है? तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि को चलित करने वाली इच्छा और कामना ही नहीं रही तो बुद्धि अस्थिर होगी। ऐसा जो व्यक्ति है ये स्थित प्रज्ञा, और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठित, ये हम कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित। आपने कहीं देखा ऐसा व्यक्ति? यदि मैं पूछूं तो इतना मुश्किल है आज के युग में ऐसे व्यक्ति को मिलना। आगे के जमाने में हमारे यहाँ कितने ऋषि मुनि, साधक, संत ऐसे हो गए हैं, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही था।
आज पिछले 500,000 साल से, जब से अन्य संस्कृति के संपर्क में भारत देश आया और धीरे धीरे धर्म अध्यात्म से हटकर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाने लगे। स्पेशली वेस्टर्न ऑनस्लॉट जब हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजीज आई, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर साइड पे रह गया और जो सामने दिख रहा है जड़ से ओवर पावर कर, और धीरे 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 हमारा इन विषयों से लक्ष्य हट गए। 2 पेड़ बोते हुआ, एक आम का और एक चीकू का मान, और केवल पानी आम के ही पेड़ को दे देते तो क्या फल होगा? आम का पेड़ एकदम जबरदस्त खिलेगा, लेकिन चीकू का पेड़ सूख जाए। हमारा ऐसा हुआ है, हमने जड़ विश्व को इतना ज्यादा महत्व देकर, बुद्धि को इतना ज्यादा महत्व देकर उसको हम निखार रहे हैं कि मन को ही अवगणना होने लगे, भाव की, रिलेशंस की, प्रेम की अवगणना होने लगे। इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देने लगे, केवल प्रगति करनी है, मटीरियलिस्टिक भौतिक विश्व में प्रगति करनी, इसके ऊपर ही हमारी बुद्धि चल रही है। भाव विश्व, इमोशनल माइंड, जो हमारे खुशी, हैप्पीनेस इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी अवगणना कर रहे हैं। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी मनुष्य दुखी है। कुछ भी नहीं है तो भी मैं सुखी रह सकता हूँ। हमारे हिमालय में जो योगी लोग थे, खुश थे, प्रसन्न थे। कभी कभी मुझे लगता है ये विश्व का सबसे सुखी व्यक्ति वो नागा बाबा है, जो कुंभ में आ जाते और फिर जाते। देखो, कोई चिंता ही नहीं उनके मुख के ऊपर, क्योंकि इन सब बातों से संबंध ही काट दिया है उसने। अपने विश्व में प्रेम, भाव, इच्छा, मन की अवगणना होने लगी और बुद्धि के ऊपर ही हम जोर दे रहे हैं। इसके लिए सब कुछ होते हुए भी मन में सुख नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग। कुछ हॉलोनेस है जीवन के अंदर, कुछ कमी है जो हम एक्सप्रेस भी नहीं करते, समझ भी नहीं कर सकते। प्रज्ञा प्रतिष्ठित करने के लिए ईश्वर के अंदर मन लगे। Maybe God is missing in our life. That is the reason. ईश्वर के साथ युक्त हो गए तो एक अलौकिक रस, ये जब जीवन में आ जाएगा, अमृत जब आ जाएगा, तब ये सांसारिक रस से अपने आप हम दूर हो जाएगा, इच्छाओं का निरासन होगा और प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगा। और ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा, एक आइडियल दिखाया भगवान, आदर्श, बहुत ऊंचा आदर्श है। मनुष्य यहाँ तक जा सकता है, आप ये सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो, ये परम चरम हमें बताया। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए जर्नी तो बिगिन करें, ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म। लेकिन जो करते हैं सत्कर्म, वो कभी भी फेल नहीं जाते, रजिस्टर हो रहा है। कुछ ना कुछ दिन, किसी ना किसी दिन उसका फल हमें जरूर प्राप्त। तो इस प्रकार 61वें श्लोक पर आज हम समापन करते हैं। 10:30 बज गए। तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर, सभी इंद्रियों को संयम में रखो, उससे युक्त हो जाओ, मत परायण हो जाओ। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, इंद्रियों को अपने वश में करके प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करो। तस्य, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित और वो स्थित प्रज्ञ कहलाए। आज यहाँ पर हम समापन करते, अगले मंगलवार संख्या योग कंटिन्यू करते 62 श्लोक से। यदि कोई प्रश्न है, चर्चा है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण।
જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.